नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में 15 टीचरों पर हो गई एफआईआर, अब 600 पर लटकी तलवार। नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर, अब सिर्फ 30 रुपए में घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। लखनऊ बनारस एक्सप्रेस में आज से लगेंगे अत्याधुनिक कोच, गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। कानपुर में इस रूट पर अगले हफ्ते से चलने लगेगी मेट्रो, सीएम योगी ने किया निरीक्षण। यूपी में नया व्यापार शुरू करें, सरकार देगी 5 लाख। यूपी में सभी ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर का वेरिफिकेशन होगा, योगी सरकार ने दिए निर्देश। यूपी से होकर गुजरेगी भारत गौरव ट्रेन, 7 ज्योतिर्लिंग के कराएगी दर्शन। यूपी में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज, 232 से ज्यादा अपराधी ढेर। यूपी के लखनऊ हरदोई संडीला मार्ग पर लगेगा टोल। यूपी के शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी, सरकार ने कर दिया ऐलान। कानपुर से फर्रुखाबाद और बिल्हौर के लिए सफर होगा आसान, चलाई जाएंगी कई पैसेंजर ट्रेनें। यूपी में हर घर जल जल जीवन मिशन बनेगा आधार, योगी सरकार वादा। योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट 1500 करोड़ की लागत से बनेगा कुकरेल नाइट सफारी। अयोध्या में बन रहा सबसे बड़ा स्टेडियम, 85% काम पूरा। कानपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही मेट्रो के दूसरे फेज का होगा शुभारंभ। 194 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम, लखपति दीदी को देंगे प्रमाण पत्र। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेलवे ने 30 अप्रैल तक कई ट्रेनों को किया कैंसिल। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 50% गारंटीड पेंशन, 1 अप्रैल से लागू हो रही नई पेंशन योजना। यूपी में बड़ी लड़ाई की तैयारी में कांग्रेस, अगले 100 दिनों के लिए जिलाध्यक्षों को दिए टास्क। आ गई यूपी बोर्ड, 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट की तारीख 20 अप्रैल को होगा जारी। यूपी में आईटीआई पास के लिए 500 पदों पर भर्ती, मौका न गंवाएं। यूपी में युवाओं को मिलेगा 5000 रुपए इंटर्नशिप का मौका। यूपी के कानपुर जिले में 320 करोड़ की लागत से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, 3700 वर्ग मीटर जमीन का किया जाएगा अधिग्रहण। सीएम योगी ने पेश किया 8 साल का रिपोर्ट कार्ड, कहा देश के विकास को नई दिशा दे रहा है यूपी। यूपी के इस जिले में 4 लाख लोगों को 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। दोस्तों, फतेहपुर जिले में 4 लाख लोगों के लिए मुफ्त राशन संकट में है। 31 मार्च के बाद इन लोगों को राशन नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना eKYC अपडेट नहीं कराया है। जिले में कुल 5,01,998 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें 36,789 अंत्योदय धारक भी शामिल हैं। इन राशन कार्डों में मुखिया समेत 20 लाख यूनिट हैं। योगी सरकार ने बदली तस्वीर, यूपी में 2100 किमी लंबी सड़कें बनने को तैयार। यूपी में किसानों को तोहफा, क्रेडिट लिमिट 15 लाख तक बढ़ी। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में बिछेगी नई रेल पटरी, 400 करोड़ की लागत से बनेंगे 67 नए पुल। योगी सरकार करने जा रही यह खास काम, 50,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी में आधार कार्ड से लिंक होगा खसरा खतौनी, आ गया आदेश। किसानों को बड़ी सौगात, योगी सरकार ने बढ़ाया गेहूं का समर्थन मूल्य। यूपी में बुजुर्गों को बड़ी राहत, अब हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। अब ट्रेन में मिलेगा कंफर्म सीट का अनुभव, नई सुविधा से यात्रियों की बल्ले बल्ले। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने प्याज के निर्यात से हटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। मोदी सरकार घर बनाने का सपना करेगी साकार, 2,50,000 का मिलेगा फायदा। यूपी में किसानों को मिलेगा 5 लाख रुपए, सरकार ने किया ऐलान। परिवहन विभाग ने नया नियम किया जारी, अब मोबाइल से फोटो खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी। यूपी में जमीन से खाली होती जा रही पानी, भारी संकट। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर क्षेत्र में बिछेगी नई रेल लाइन, 25 गांवों को मिलेगा लाभ। यूपी में गेहूं खरीद के लिए 12 घंटे की ड्यूटी का विरोध, कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ हरदोई संडीला मार्ग पर सोमवार सुबह से लगेगा टोल। यूपी बनेगा टेक्सटाइल हब, सीएम योगी की बड़ी घोषणा से लाखों को मिलेगा रोजगार। यूपी में गांव की चमकेगी किस्मत, 320 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे।
कानपुर से फर्रुखाबाद और बिल्हौर के लिए सफर होगा आसान, चलाई जाएंगी कई पैसेंजर ट्रेनें। दोस्तों, कानपुर के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने पुराने गंगा पुल पर चल रहे मेगा ब्लैक के चलते निरस्त की गई 21 मेमू पैसेंजर और 172 ट्रेनों के बाद अब अनवरगंज से कासगंज के लिए एक नई पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन रविवार सुबह 7:20 बजे से अनवरगंज से चलेगी और 3:20 बजे कासगंज जंक्शन पहुंचेगी। यूपी में 8 साल से नहीं बढ़ा शिक्षा मित्रों का मानदेय। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी, हेरिटेज कॉरिडोर की तैयारी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम को मिली भारत दक्षिण अफ्रीका मैच की मेजबानी। यूपी के 45 जिलों की सड़कों की बदलेगी सूरत, 207 करोड़ की लागत से सड़कें की जाएगी दुरुस्त। यूपी में सोलर पंप के लिए सरकार दे रही 2 लाख रुपए, जल्दी करें आवेदन। यूपी में 50,000 से ज्यादा नौकरियों का प्लान तैयार, लखनऊ बनेगा जॉब सेंटर। अब कानपुर में नहीं लगेगा रेलवे फाटक पर जाम, एलिवेटेड ट्रैक से बचेगा घंटों का समय। रक्सौल वालों की बल्ले बल्ले, मिली 3 ओवरब्रिज की सौगात, जाम से मिलेगा छुटकारा। सीएम योगी 26 मार्च को आएंगे आगरा, 634 करोड़ के विकास कार्यों की मिलेगी सौगात। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार की नई पहल। लखनऊ में घर बनाना हुआ महंगा, विकास शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। यूपी में 1 अप्रैल से शुरू होंगे शिक्षकों के तबादले, हो जाइए तैयार। यूपी में मछुआरों को नाव खरीदने पर 40% सब्सिडी, योगी सरकार का ऐलान। यूपी के लखनऊ जिले में 99 करोड़ की लागत से बनेगा नया जिला अस्पताल, योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका, यूपी सरकार लाखों की सैलरी दिला रही है। यूपी में बिजली विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन, घर घर पहुंच रही टीम, वसूले 6.5 लाख। 35 करोड़ की जमीन पर जमकर गरजा बुलडोजर, एक्शन से मचा हड़कंप, छात्राओं के लिए बनेगा कॉलेज। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को किया सस्पेंड। यूपी में गेहूं खरीद के लिए 12 घंटे की ड्यूटी का विरोध, कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव को सौंपा झापन। दोस्तों, यूपी में गेहूं खरीद के लिए क्रय केंद्रों को प्रतिदिन 12 घंटे तक खोलने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इस निर्णय को वापस लेने और अवकाश के दिनों में खरीद न कराने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर न्यायालय की शरण लेने की बात कही है। किसानों की बल्ले बल्ले, यूपी में इन 9 फसलों पर मिलेगा केसीसी और बीमा का फायदा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, अब मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला की फसलों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड और बीमा का लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इन 9 फसलों को केसीसी और बीमा के दायरे में लाने का फैसला किया है। इससे किसानों को सुविधा होगी और उन्हें फसलों के नुकसान पर मुआवजा भी मिलेगा।